जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करूंगा, उसके सिलेबस की बात करूंगा। क्योंकि आपको जो स्टडी करना है वो अपने सिलेबस के आधार पे स्टडी करना है, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और जब आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, जो कि डिस्टरबेंस है। जहाँ पे हमें सिलेबस की बात जब होती है तो इसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जिसमें जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन है और आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 10 प्रश्न है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजिंग है। ये जो जनरल साइंस है उसको हिंदी वाले में आप देखेंगे तो वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया है। तो वो कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक इस पे टॉपिक पे एक पूरा वीडियो ही बनाया जाए, जो कि आपको सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो आप टेक्नीशियन थर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, यानी वो लोग जो कि आईटीआई वाले हैं या फिर 12th पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, जिन्होंने एसएनटी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरा है। अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। फॉर्म तो भरता रहेगा, 8 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखो अपने एकदम इसी सिलेबस के आधार पे। और इस वीडियो में मैं सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस के आधार पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वो देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। तो अभी देख लेते हैं मैथमेटिक्स का जो नाम है वो हिंदी में हम अंक गणित या अंक शास्त्र बोलते हैं। तो इसके जो है 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? 25 प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। जब भी आपका 2 से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी आपका एग्जाम आएगा तो उसमें अगर आप अच्छी तैयारी करके रखेंगे तो रेलवे की एक सीट आपकी होगी। तो इस पे आप सिलेबस के आधार पे पढ़ाई करो। तो सिलेबस को मैं एक एक बार थोड़ा जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ कि आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है। यानी संख्या प्रणाली, बोर्डामास, दशमलव एवं भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद है महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और आपका है अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर और पाइप और टंकी। कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी, बस हो गया आपका 25 प्रश्न सिर्फ इसी में से आने वाले हैं। आपको इतना ही तैयार करना है। और वो किताब मैंने हमेशा की बताता हूं, तो आप इसका किताब किरण पब्लिकेशंस की ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आरएस अग्रवाल की किताब है तो ये भी चल जाएगा। और ये भी दोनों आपके एग्जाम को एकदम क्लियर करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो ये इनके किताब के जो लिंक है मैं वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का। अब हम अगला अपने आते हैं टॉपिक पे, ये है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, यानी कि इसको रीजनिंग बोलते हैं। इंग्लिश में रीजनिंग और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको सामान्य बुद्धिमत्ता या फिर तर्क है। ठीक है, इसको इसका जो सिलेबस है वो देखेंगे तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल। इसका जो बंटवारा है मैंने बता दिया है कि 25-25 और 40-10, इस तरीके से 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको 90 मिनट आपके दिए जाएंगे और ये सीबीटी एक ही होगा, दोबारा सीबीटी नहीं होगा। इसी से भी सीबीटी एक पर ही आपकी मेरिट बन जाएगी और आप रेलवे में टेक्नीशियन थर्ड हो जाएंगे, जिनकी जो सैलरी होगी वो 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ स्टार्टिंग में हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपने सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पर। यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम लिख दिया है, सिलेबस इंग्लिश में, हिंदी में
पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये है इसका पाठ्यक्रम। सामान्य क्षमता, सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म या जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय, समानताएं और विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन और तर्क, कथन तर्क और धारणाएं इत्यादि। ये रीजनिंग के हो गए। आपके रीजनिंग के 25 सवाल इतने ही सिलेबस से आने वाले हैं, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और अब आते हैं अपने अगले जो सिलेबस है, वो है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस है। इसी को हिंदी में सिलेबस में इन्होंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल दिया है, जबकि ये है जनरल साइंस। तो ये मिस्टेक हुई है, तो अभी हम उसको हमने हिंदी में अपने हिसाब से आपको दे दिया है। अब इसी सिलेबस के आधार पे आपको इस 40 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं, तो आप बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है और इन्होंने 40 आप इधर से उठाते हैं मार्क, तो आपको मेरिट में जाने में बहुत आसानी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सामान्य विज्ञान का जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो है आपके 10वीं कक्षा तक। मैंने तक बोला है, यानी कि 6 से लेके 5वीं से लेके 10वीं तक का जितने भी आपके जनरल साइंस है, वो सब पूछा जाएगा। यानी 10वीं तक का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तैयार अगर आप कर लेते हैं, तो ये आपका जनरल साइंस है। और जनरल साइंस की मैंने बुक आपके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसको देख करके ले सकते हैं, जो कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लेती है। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट यानी जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न आने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य जागरूकता। ठीक है, तो इसके जो क्या बोलते हैं सिलेबस है, इस सिलेबस को नोटिफिकेशन में पूरा अच्छे से डिटेल में क्लैरिफाई नहीं किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके 10 प्रश्न कहां कहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला सामान्य जागरूकता है, समसामयिक मामले है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल यानी स्पोर्ट्स से सवाल आएंगे, संस्कृति यानी कल्चर से सवाल आएंगे, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से सवाल आएंगे, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय जैसे रेलवे के भी सवाल आ सकते हैं, जो कि रेलवे के जो जीके हैं, कौन सी ट्रेन कब चली, कौन सी लंबी सुरंग है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन है आजाद भारत के। इस तरीके से सवाल आपके में आएंगे, जहां पे इन्होंने लिखा नहीं, मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने लिखा। इतिहास से सवाल आएंगे, भूगोल से सवाल आ सकते हैं, मुगलों का शासन कब से कब तक रहा, बाबर और हुमायूं, रजिया सुल्तान, शेरशाह सूरी, इनके मकबरे कहाँ हैं, दुनिया भर के सवाल, इसको जीके के सवाल है, तो इनको तैयार करके रख लेना। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार पे भी सवाल आएंगे, और इसके अलावा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, उसमें भी से भी सवाल आएंगे। मुख्यमंत्री हमारे कौन कौन से रहे हैं, और इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इस टाइप सवाल है, किताबें और उनके लेखक, और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सवाल आपके इस जनरल अवेयरनेस में आते हैं। लेकिन आपको एक सलाह दूंगा कि इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। इस 10 प्रश्न के लिए बाकी के साथ में आप जो है धोखा मत करना, इनके साथ में जो सौतेला व्यवहार मत करना। ये सारे के सारे टॉपिक को आप एक साथ लेके चलना। इन सब के जो स्टडी मटेरियल है, मैं इस वीडियो में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आपको इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करना है। आप मेरे इस वीडियो को अगर पसंद किए हैं, तो आप एक लाइक करना, और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।